नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के जिन श्लोकों पे चर्चा करेंगे वे श्लोक संख्या है 26 व 27 अध्याय 1 के। श्लोक ऐसे है, तत्रा पश्य स्थितान पार्था पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भात्र पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा ससुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुर्भयोरपि तान समीच सा कौन्तेया सर्वान बंधुन स्थितान। इसे हिंदी में समझें। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सभी सुहृदयों को देखा। आइए अब इस पे हम चर्चा करें। तो श्लोक को समझने के पहले एक बात समझ लें। मनुष्य 3 स्तर पे जीता है। या तो सबसे ऊपर के स्तर पर जिस पे कृष्ण स्थित है, या तो फिर सबसे नीचे स्तर पे जहां पे दुर्योधन स्थित है, और उसके बाद बीच का स्तर आता है जिस पे अर्जुन जैसे हैं। सामान्यतः हम सभी लगभग अर्जुन जैसे ही जीते हैं। कुछ लोग बहुत नीचे स्तर पे, पशु के स्तर पे जीते हैं। दुर्योधन, हिटलर, मुसोलिनी, ईदी अमीन, इस तरीके के लोग। और सबसे ऊंचे स्तर पे बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, ऐसे लोग। तो जो चेतनाएं मनुष्य के स्तर से उठी वे पूर्ण तक पहुंची, जो नीचे गिरी पशु तक गई। क्योंकि जन्म हम जब लेते हैं तो मध्य में ही लेते हैं, तभी मनुष्य है। मन तत्व जब बढ़ता है जीव में तभी मनुष्य का जन्म होता है। और ये मन क्या है? एक सेतु है, पुल है, जो हमें ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी, यानी परासत्ता पे भी ले जाता है और अपरासत्ता से नीचे या और भी कोई स्तर होगा तो मन एक सेतु है। हमें इस सेतु के पार जाना होता है। अरे मन जो है चंद्रमा की तरह है, चंचल है, घटता बढ़ता रहता है। जो ऊपर के तल पे गए वे पूर्ण चंद्र हो गए, और जो नीचे के स्तर पे हो गए वे अमावस हो गए। खत्म, शून्य, अंधकार। तो जो भगवत गीता की देशना है, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो कोशिश है, वो मनुष्य को पूर्ण चंद्र बनाने की है। इसीलिए वो बार बार अर्जुन को खींचते हुए लेके जाते हैं, क्योंकि अर्जुन मन का ही कारक है, इंद्र देवता के पुत्र हैं, मन का ही कारक है। तो सारी देशना इसी बात की है। दूसरी बात, मन जब पशु के स्तर पे गिरता है तो कोई हलल चलल नहीं होती, बिल्कुल क्लियर कट होता है। सिर्फ स्वार्थ, स्वार्थ और स्वार्थ। उन्हें अपना सुख ही दिखता है, दुर्योधन जैसे, कि हमें ये पाना है, धन, वैभव, मान, सम्मान, फलाना टिमका। तो जो पशु के स्तर पर जी रहे हैं उनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है। मकान बना रहे हैं, बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये पा रहे हैं, वो पा रहे हैं, कोई द्वंद्व ही नहीं है। और जिन्होंने पा लिया उनके पास भी कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व सिर्फ बीच में, मध्य में है।
पूर्णिमासी और अमावस्या के बीच की है। तो कृष्ण जैसी चेतना पूर्णिमासी की तरफ ले जाते हैं चंद्रमा को, मन को। और इस मन को मध्य से कैसे निकाला जाए, इसके लिए वो पहले पूर्ण मध्य में लेके आते हैं, बीच में। और इंटेंशनली कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू देख। उसके अंदर के द्वंद्व को और बढ़ा देना चाहते हैं, इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाए, विक्षुब्ध हो जाए, डिप्रेस हो जाए, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस द्वंद्व से बाहर आने की ही आकांक्षा रह जाए, जैसा कि अर्जुन के साथ होता है। तो वो उस द्वंद्व को और बढ़ा रहे हैं अर्जुन के। देखिए, अगर जीवन के स्तर की बात करें तो दुर्योधन और अर्जुन में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दुर्योधन को भी युद्ध में रस है, तभी युद्ध के लिए इतना ललायित है। अर्जुन भी जीवन भर युद्ध ही करते रहे, तो युद्ध से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अब खड़ी हुई जब बात तेरा और मेरा पे आई। तेरा और मेरा का दायरा दुर्योधन और दुशासन, धृतराष्ट्र का थोड़ा छोटा है, कंप्रेस्ड है। अर्जुन का तेरा और मेरा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा फैलाव ज्यादा है। वो मेरे और तेरे से मेरे परिवार तक आ गया है, समाज तक आ गया है, लेकिन मेरा और तेरा है। और यही मेरा तेरा ही जब मोह में होता है तो सोचने में मजबूर किया। उनको इसलिए नहीं सोचने में मजबूर किया क्योंकि उनके पास एक संवेदनशील मन नहीं है। वो पशु के योनि पे हैं, उनके पास मन का तत्व तो बहुत छोटा है। अर्जुन के पास मनस तत्व तो थोड़ा ज्यादा है, संवेदनशील है। इसी संवेदनशीलता का भगवान श्री कृष्ण उपयोग करते हैं इस महान उपदेश के लिए। और वैसे भी अर्जुन सुपात्र हो ही गए थे। कल हमने चर्चा में बताया, वो निद्रा को जीतने वाले थे गुड़ाकेश से, यानी चेतना की तीसरी पायदान पे आ चुके थे। अब उनको और ऊपर ले जाना था, तो उस ऊपर ले जाने के लिए उनके अंदर की जो संवेदनशीलता उसको वो बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये सब खेल रचा, लीला रची। इंटेंशनली उन्होंने ये कहा कि तू देख, और उन्होंने दिखाया कि देखो ये लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? भाई, पितामह, आचार, मामा, ससुर, भाई, बहन, सभी। कहते हैं, हे पार्थ, हे कौन्ते। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन के लिए दो संज्ञा का उपयोग किया, पार्थ और कौन्ते। ये भी थोड़ा समझ लें। पार्थ अर्जुन का ही एक नाम है, क्योंकि वो प्रथा यानी कुंती के पुत्र थे, इसलिए वो अर्जुन को भी पार्थ कहते थे। और ये पार्थ शब्द उन्हें बहुत प्रिय था, ये नाम बहुत प्रिय था भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए भगवत गीता में सबसे ज्यादा बार पार्थ शब्द का ही प्रयोग किया है अर्जुन के लिए, 38 बार। इसके बाद अर्जुन का जो दूसरा नाम सबसे ज्यादा पुकारा है या लिया है वो है कौन्ते, यानी कुंती के पुत्र। देखिए, प्रथा मतलब कुंती के पुत्र, और कौन्ते का भी अर्थ कुंती के पुत्र।
तो देखिए, कृष्ण भगवान के मन में माँ के प्रति, स्त्री के प्रति कितना आदर था। वो जानते थे कि माँ कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगी। पिता तो स्वार्थवत लेके भी जा सकते हैं, धृतराष्ट्र हो भी सकते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बने, वरिष्ठा बने, कलेक्टर बने, जो मैं नहीं बना वो बने। माँ नहीं चाहती, वो सही रास्ता ही दिखाती है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं पितृ सत्तात्मक सत्ता की जगह मातृ सत्तात्मक सत्ता के लिए आदर भाव रहा होगा, तभी उन्होंने बार बार प्रथा और कौंते शब्द का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मानव जात की तमाम सभ्यताओं में देखा जाए तो पितृ सत्तात्मक सत्ता का ही बोलबाला रहा है। इसीलिए इतने ज्यादा युद्ध हुए। शायद मात्र सत्तात्मक सत्ता होती तो इतने युद्ध ना होते, ना दो दो महायुद्ध होते इस युग में, और ना ही महाभारत होता उस युग में। मात्र सत्तात्मक सत्ता का अर्थ सिर्फ पुरुष से नहीं है, उस भाव से है। तो यहां पे इन श्लोकों में हमें यही जानने को मिलता है कि हमें पशु के स्तर से देव के स्तर पर जाना है। तो यहां पे वो मोह को बढ़ा रहे हैं कि तू देख। और जब अर्जुन जैसी चेतना जो संवेदनशील है, जब वो युद्ध के मैदान में दोनों को देखती है, इधर कौरव और इधर पांडव, सोच रहे हैं कि ये भी हमारे पितामह हैं, चाचा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, मित्र हैं, इन्हीं के साथ खेले, बड़े हुए, प्रेम किया, सब कुछ इन्हीं से युद्ध करें। इनको मारेंगे तो ये भी मरेंगे, दोनों तरफ के लोग मरेंगे। तो उनके अंदर एक द्वंद्व पैदा होता है, उनके अंदर के मनुष्य में एक जागृति आती है, एक उद्वेलन होता है, एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है। अरे ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हम जी के ही क्या करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंटेंशनली ऐसी स्थिति पैदा किया। तो जिस वक्त हम किसी युद्ध में हों, चाहे वो अंदर का युद्ध हो या बाहर का, हम उस स्थिति में आ जाएं जहां पे अर्जुन है तो हमें एक कृष्ण जरूर मिल जाता है, सबसे पहले सबसे आगे शंख बजाने वाला, और तब हमारी विजय निश्चित हो जाती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाता है। अब आगे अर्जुन की क्या मना स्थिति होती है, क्या कहते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, ये अब हम अगले श्लोक में देखेंगे, यानी कल। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।